नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक भारतीय रेलवे सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 3 सिग्नल पार्ट 7। थ्री 3.26 स्थावर सिग्नलों को चालू करना। स्थावर सिग्नल तब तक काम में नहीं लाए जाएंगे जब तक रेल संरक्षा आयुक्त उन्हें गाड़ियों के निरापद सुरक्षित संचालन के लिए उपयुक्त घोषित नहीं कर देता है। सहायक नियम 3.26.1 नए सिग्नल को लगाना अथवा वर्तमान सिग्नल का स्थान परिवर्तन। पहला, जब कभी नया सिग्नल प्रयोग में लाना हो अथवा वर्तमान सिग्नल का स्थान परिवर्तन करना हो तो उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए तथा परिवहन निरीक्षक TI, लोको निरीक्षक LI, सिग्नल निरीक्षक SE सिग्नल की सिग्नल दृश्यता समिति द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि सिग्नल की सही स्थापन एवं उसके फोकस को सुनिश्चित किया जा सके। संयुक्त जांच रिपोर्ट फॉर्म T102B पर सीनियर DSTE वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक तथा वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरा, लोको पायलटों में ध्यानाकर्षण हेतु 10 दिनों की अवधि के लिए सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए तथा इसे लागू करने संबंधी प्रविष्टि लॉबी पर्यवेक्षक द्वारा रजिस्टर ऑर्डर बुक क्रू बुकिंग लॉबी में रखे कंप्यूटर में करनी चाहिए। 3.26.2 सिग्नलों की न्यूनतम दृश्यता साइटिंग दूरी। पहला, द्विसंकेती सिग्नलिंग का आउटर सिग्नल 1200 मीटर, सेक्शनल गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उससे अधिक। 800 मीटर, सेक्शनल गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। खा, होम तथा मेन लाइन स्टार्टर 400 मीटर। गा, वार्नर अकेले खंबे पर लगा 400 मीटर। घा, अन्य सिग्नल 200 मीटर। दूसरा, बहुसंकेती सिग्नलिंग का डिस्टेंट 400 मीटर। खा, इनर डिस्टेंट 200 मीटर। गा, सभी रोक सिग्नल 200 मीटर। टिप्पणी, जहां पर्याप्त दृश्यता नहीं है वहां रिपीटिंग या को-एक्टिंग सिग्नल लगाए जाएंगे। उक्त की अनुपस्थिति में उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। सहायक नियम 3.26.3 सिग्नल चेतावनी बोर्ड लोको पायलट को सावधान करने के लिए वह प्रथम रोक सिग्नल के पास आ रहा है। एक विशेष प्रकार का चेतावनी बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से पहले 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। इस दूरी को ग्रेडियंट के मामले में पर्याप्त बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई सिग्नल संकेत उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट यह मान लेगा कि आगे रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है और तदनुसार वह गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा। फिर वह आगे के सिग्नल संकेतों के अनुसार गति बढ़ा सकता है। सहायक नियम 3.26.4 इंजन रोक बोर्ड D श्रेणी स्टेशनों पर लोको पायलट को सावधान करने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे आगे दोनों सिरे पर 15 मीटर की दूरी पर इंजन रोक बोर्ड आने वाली गाड़ी की दिशा में लगाए जाते हैं जहां इंजन को रुकना आवश्यक है। सहायक नियम 3.26.5 स्टेशन संकेत बोर्ड D श्रेणी के स्टेशन पर स्टेशन से 500 मीटर पूर्व एक बोर्ड लगाया जाएगा ताकि लोको पायलट को संकेत हो सके कि वह स्टेशन के करीब पहुंच रहा है।
लोको पायलट बोर्ड देखने के बाद लगातार सीटी बजाएगा। 3.27 हस्तचालित बहुसंकेती सिग्नल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर प्रत्येक दिशा के लिए स्थावर सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर नीचे लिखे अनुसार होगा, अर्थात का बी क्लास स्टेशनों पर एक दूर डिस्टेंट, एक निकट होम और एक प्रस्थान स्टार्टर सिग्नल तथा खा सी क्लास स्टेशनों पर एक दूर डिस्टेंट और एक निकट होम सिग्नल। 3.28 संशोधित लोअर कॉन्ड्रेट सिग्नल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिग्नलों का न्यूनतम उपस्कर। संशोधित लोअर कॉन्ड्रेट सिग्नल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिग्नलों का न्यूनतम उपस्कर। संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था का प्रयोग केवल वही होगा जहां रेलवे बोर्ड ने विशेष आदेश द्वारा इसके लिए स्पष्ट मंजूरी दी है। प्रत्येक दिशा के लिए स्थावर सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर नीचे लिखे अनुसार होंगे, अर्थात का बी क्लास स्टेशनों पर एक दूर डिस्टेंट, एक निकट होम, मुख्य निकट मेन होम के नीचे चेतावनी वार्नर और एक प्रस्थान स्टार्टर सिग्नल। खा सी क्लास स्टेशनों पर एक दूर डिस्टेंट और एक निकट होम सिग्नल। 3.29 द्विसंकेती सिग्नल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर प्रत्येक दिशा के लिए स्थावर सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर नीचे लिखे अनुसार होंगे, अर्थात का ए क्लास स्टेशनों पर एक चेतावनी वार्नर, एक निकट होम और एक प्रस्थान स्टार्टर सिग्नल। खा बी क्लास स्टेशनों पर इकहरी सिंगल लाइन पर एक बाहरी आउटर और एक निकट होम, दोहरी डबल लाइन पर एक बाहरी आउटर, एक निकट होम और एक प्रस्थान स्टार्टर सिग्नल तथा इकहरी सिंगल और दोहरी डबल दोनों लाइनों पर यदि गाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है तो नियम 3.06 के अनुसार एक चेतावनी वार्नर सिग्नल लगाया जाएगा और गा सी क्लास स्टेशनों पर एक चेतावनी वार्नर और एक निकट होम सिग्नल। 3.30 साधारणतया स्टेशनों पर अतिरिक्त स्थावर लगाना। नियम 3.27, 3.28, 3.29 और 3.32 में सिग्नल के निर्धारित न्यूनतम उपस्कर के अतिरिक्त प्रत्येक स्टेशन पर गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक अन्य स्थावर सिग्नल भी लगाए जाएंगे। 3.31 डी क्लास स्टेशनों पर सिग्नल। डी क्लास स्टेशन पर गाड़ी को इस प्रकार रोका जा सकता है जैसा कि विशेष अनुदेशों द्वारा प्राधिकृत किया जाए। 3.32 अग्रिम प्रस्थान एडवांस्ड स्टार्टर सिग्नल शंटिंग लिमिट बोर्ड या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाना। पहला, यदि पूर्ण ब्लॉक पद्धति में इकहरी लाइन में किसी बी क्लास खा श्रेणी स्टेशन पर बाह्यतम सम्मुख कांटे या होम सिग्नल के बाहर जाने आने वाली गाड़ी की दिशा में नियम 8.09 के अधीन विशेष अनुदेशों द्वारा लाइन अवरुद्ध करने की अनुमति दी जाती है तो एक शंटिंग लिमिट बोर्ड अथवा एक अग्रिम प्रस्थान सिग्नल उन बाह्यतम सम्मुख कांटे या निकट सिग्नल से इतनी शंटिंग दूरी पर लगाया जाएगा जितनी स्थानीय परिस्थितियों शंटिंग के लिए आवश्यक हैं। साथ ही शंटिंग लिमिट बोर्ड जिस पर स्टेशन की ओर शंटिंग लिमिट
शब्द लिखे होंगे तथा रात को इसकी स्थिति बताने के लिए दोनों दिशाओं में दिखाई देने वाली सफ़ेद रोशनी वाली बत्ती लगी होगी, अथवा अग्रिम प्रस्थान सिग्नल तथा दूसरी ओर के प्रथम रोक सिग्नल के बीच की दूरी किसी भी दिशा में द्विसंकेती सिग्नल क्षेत्र में 400 मीटर तथा बहुसंकेती या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल क्षेत्र में 180 मीटर से कम नहीं होगी। यह बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल उस स्थान का द्योतक है जहां तक शंटिंग करने की अनुमति है। दूसरा, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन के बी खास श्रेणी क्लास स्टेशन पर जहां बहुसंकेती या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल लगे हैं, जहां या तो कांटे नहीं हैं या गाड़ी आने वाली दिशा में सबसे बाहरी कांटे अनुमुख कांटे हैं, वहां एक ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर स्टेशन की ओर ब्लॉक सेक्शन लिमिट लिखा होगा तथा रात में इसकी स्थिति बताने के लिए दोनों दिशाओं में दिखाई देने वाली सफ़ेद रोशनी वाली बत्ती लगी होगी। यह बोर्ड निकट सिग्नल से कम 180 मीटर आगे लगाया जाएगा और यदि कोई बाह्यतम अनुमुख कांटे हैं तो उनके उल्लंघन चिन्ह का बचाव करेगा। यह बोर्ड इन स्टेशनों पर ब्लॉक सेक्शन की सीमा का सूचक होगा। 3.33 नियम 3.27, 3.28, 3.29 तथा 3.32 के अपवाद नियम 3.27, 3.28, 3.29 और 3.32 में किसी बात के होते हुए भी का यदि स्टेशन पर मेन लाइन में केवल एक ही संयोजक कनेक्शन है तो स्टेशन का कार्यचालन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी सेक्शन पर यातायात कम है और गाड़ियों की गति धीमी है तो वहां प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए केवल एक ही रोक स्टॉप सिग्नल लगाया जा सकता है। ऐसे स्टेशनों पर सिग्नल बाह्यतम सम्मुख फेसिंग कांटों से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाएंगे और गाड़ियों का संचालन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार होना चाहिए। और यदि किसी रेलवे पर बहुत कम यातायात है तो वहां सिग्नलों के बिना भी काम चलाया जा सकता है और गाड़ियां अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार चलाई जाएंगी। तथापि हस्तचलित बहुसंकेती सिग्नल लगे स्टेशनों पर जहां स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो, वहां अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक दिशा में डिस्टेंट और एक होम सिग्नल लगाया जा सकता है। 3.34 समपार लेवल क्रॉसिंग पर स्थावर फिक्स्ड सिग्नल। पहला, जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा छूट नहीं दे दी गई है तब तक समपार लेवल क्रॉसिंग पर लाइन के आर पार बंद होने वाले स्टेशन सिग्नलों के साथ अंतर पार्षित इंटरलॉक्ड फाटकों को छोड़कर प्रत्येक ऐसे फाटक पर पर्याप्त दूरी पर स्थावर सिग्नल लगाए जाएंगे। फाटक सड़क यातायात के लिए खुले होने पर ये सिग्नल अप और डाउन दोनों दिशाओं में रुकने के संकेत देंगे। दूसरा, यदि विशेष अनुदेशों के अधीन कोई निषेध नहीं लगाया गया है तो फाटक के रोक स्टॉप सिग्नल पर जी चिन्ह मार्कर लगाया जाएगा। 3.35 स्टेशन के बाहरी साइडिंगों के कांटों की रक्षा तथा उनका प्रचालन। यदि मेन लाइन पर ऐसी जगह कांटे हैं जो ब्लॉक स्टेशन नहीं हैं तो ऐसे कांटों की रक्षा और उनका प्रचालन
सिग्नलों द्वारा या अन्यथा गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया गया है। सहायक नियम 3.35.1 आउटलाइंग साइडिंग संकेतक आउटलाइंग साइडिंग के सम्मुख कांटों की स्थिति लोको पायलट को बताने हेतु एक संकेतक लगाया जाएगा। संकेतक 0.904 मीटर व्यास की पीले रंग से पुती चक्री डिस्क होगी जिस पर 0304 मीटर ऊंचाई के काले रंग से नीचे दर्शाए आरेख के अनुसार S लिखा जाएगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।